प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, देश के प्रजातंत्र को आप लोग बचाइए प्लीज़। हम सब मिलकर के गहराई से, गंभीरता से जब इसमें रुचि लेंगे तभी देश बचेगा, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हर तरीके से, और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए कितनी शर्म की बात है, 5-6 दिन से जो महाराष्ट्र का ये जो ड्रामाबाजी चल रहा है, बीजेपी शुरू से किनारा करती आ रही है, शुरू से कह रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, जबकि ये उन्हीं के इशारे से शुरू हुआ है, उन्हीं के इशारे से। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये विधायक जो बागी हैं ये भी भ्रष्ट हैं, इनमें भी तकरीबन मैं A to Z का नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है एक आध ठीक होगा, ज़्यादातर भ्रष्ट हैं। इन्होंने भी अनाप शनाप कमाई कर रखी है, गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रखा है, और इनके पास ED CBI वगैरह के इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए थे, नोटिस वगैरह आ गए थे। उन्हीं से बचने के लिए, क्योंकि आज देश में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है या एक ऐसा ऑफिस है, उसके एक दरवाजे में घुसे ऑफिस का माहौल उसको पवित्र कर देता है और दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देता है। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन भी है, उसके अंदर डालो और 2 मिनट बाद निकालो, वो शुद्ध हो जाएगा। कोई भ्रष्टाचारी, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो इसमें डलने से शुद्ध हो जाता है। अब आप देखिए, ये खेल इनका वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था, ये जितने विधायक अभी भागे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे छापे पड़ रहे हैं, आप इसमें हमारा बचाव करिए। उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, जो मना किया है, यहाँ मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन इन्होंने इन भ्रष्टाचारियों का साथ देने से मना कर दिया, और यहीं से इनका खटास होना शुरू हो गया। अब इन्होंने यही सोचा है, क्यों ना सीधे उस वॉशिंग मशीन में ही घुस जाएँ जहाँ से ये चिट्ठियाँ इशू होती हैं, जहाँ से ये ED के छापे पड़ते हैं, CBI के और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। क्यों ना सीधे उस मशीन में चले जाएं, या उनके ऑफिस के एक दरवाजे से घुस के पिछले में निकल जाएं और शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। ये इनकी चाल थी, और तब जाकर के ये उन्हीं की गोद में बैठे हैं। हालांकि वो शुरू दिन से मना कर रहे हैं, लेकिन कैसे मना करेंगे? अभी आप देखिए, सबसे पहली बात, ये सूरत क्यों गई? क्योंकि सूरत गुजरात का हिस्सा है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो इन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा। दूसरा, वहाँ से उड़ान भरी सीधी गुवाहाटी की, क्योंकि गुवाहाटी में भी इन्हीं की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। पूरी तरह से संरक्षण वहाँ भी मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन खर्च कर रहा है? ये नाजायज़ पैसा है जनता के ऊपर। जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और ये शर्म नहीं आ रही है इनको? ये सलाने कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, ये जहाज़ों में बैठ बैठ करके, केवल अपनी गंदी दुकान चलाने की नीयत से। ये बहुत ही दर्दनाक है देश के लिए, बहुत ही दर्दनाक है। ये ऐसी प्रकृति के लोग आज हमारे विधायक और सांसद बन के बैठे, शर्म आनी चाहिए इनको। ये उस लायक नहीं है, ये तो एक मामूली चौकीदार बनने के लायक भी नहीं है। जो चौकीदार का नारा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लगाया था, वो भी देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। तो ये इनकी मिली भगत थी, पहले दिन से मना कर रहे हैं, जबकि सबको पता है, दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है। 140 करोड़ लोग सब जानते हैं ये बीजेपी के राज्यों में क्यों गए, यहीं क्यों नहीं बैठे रहे? महाराष्ट्र तो इनका अपना गृह क्षेत्र था, वहाँ क्यों नहीं बैठे? वहाँ की सरकार का हिस्सा थे ये लोग, इनके पास भी उतना ही अधिकार था जितना मुख्यमंत्री या उनकी और बाकी विधायकों के पास है। क्यों भागे ये यहाँ से, यहीं क्यों नहीं बैठे रहे? तो चोरी का तो आपके मन में पहले आ चुकी है, जब आप अपने राज्य को छोड़ करके भाग रहे हैं। और देखिए, अभी जो परसों वाली रात है, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इनके बीजेपी के, महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, ये बड़ौदा के अंदर ये जो बागी ग्रुप का नेता है शिंदे, ये स्पेशल फ्लाइट से वहाँ पहुँचता है। देख लीजिए क्या, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है देश का, स्पेशल फ्लाइट लेके इनको आना पड़ रहा है गंदी राजनीति के लिए। क्या बीजेपी पैसा दे रही है, या कोई और ऐसा किसी को मतलब इसको स्पॉन्सर कर रखा है? ये बहुत गंभीर बात है, इसका देशवासियों को पता करना होगा। और ये स्पेशल फ्लाइट से वहाँ आए हैं, और देवेंद्र फडणवीस के साथ इनकी मीटिंग हुई है। पूरी तरह से सरकार बनाने का फार्मूला वहाँ तय हुआ है। तो अगर ये पहले दिन से, जब देश कह रहा है कि बीजेपी की साजिश है और ये मना कर रहे थे, तो ये क्या था? वो स्पेशल फ्लाइट से आ गया, क्यों? क्या बात होगी? क्या था ऐसा? क्या इमरजेंसी थी? कहाँ से आई इमरजेंसी देश में? ये प्रदेश में जहाँ भी, यानी महाराष्ट्र को बदनाम करने की, तोड़ने की इतनी गंदी साजिश चल रही है ये। क्यों? इनके अलावा कोई कुर्सी पर रह ही नहीं सकता, इनके अलावा कोई सत्ता में रह नहीं सकता। शर्म की बात है।
बीजेपी अपने आप को समझती है कि ये बहुत फनने का, लेकिन क्योंकि ये लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये देशवासियों को गंभीरता से इसको लेना होगा, गंभीरता से लेना होगा, और हमें इनको बेदखल करना होगा जल्दी से जल्दी, वरना देश में कहीं भी कुछ नहीं बचेगा, हर जगह इनका गंदा शासन हो जाएगा और किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। ऐसा समय आने वाला है। ये पहले दिन से कह रहे थे हमारा हाथ नहीं है अपने आप, और देख ताज्जुब की बात, जब ये देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मीटिंग हुई है, वहीं उस मीटिंग के अंदर नहीं मैं कह सकता हूँ हाजिर थे या नहीं, लेकिन बड़ौदा में ही जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी हाजिर थे। ये सब साजिश है, ऊपर से चल रही है, प्रधानमंत्री लेवल से चल रही है ये यहाँ, क्योंकि बीजेपी में जो भी हो रहा है आज, देश के अंदर जो भी हरकत हो रही है, बिना प्रधानमंत्री के फैसले के कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वन मैन शो है बीजेपी के अंदर भी, बेशक अध्यक्ष कोई और हैं, वहाँ भी वन मैन शो है। प्रधानमंत्री महोदय खुद बीजेपी को भी कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी सत्ता का भी वही गलत या सही जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये वन मैन शो है पूरा, जो कि खतरनाक है, घातक है। ये वन मैन शो कहीं भी संवैधानिक तरीके से नहीं चल सकता है। ये तानाशाह होता है, जहाँ वन मैन शो होता है वो तानाशाह होता है। तो ये देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। तो बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नोटिस दिया है डिप्टी स्पीकर ने, ये 16 विधायक जो हैं वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, और इसके बाद हो सकता है बाकी के या तो डर के वापस आएंगे या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब आगे क्या होगा ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन या तो ये होगा कि जितने बागी हो गए हैं, जितने अयोग्य हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनकी मेजोरिटी के हिसाब से फिर ये बहुमत तय किया जाएगा। या तो ये हो सकता है, या हो सकता है विधानसभा भंग करा के दोबारा चुनाव कराए जाएँ। मुझे नहीं लगता है जो बीजेपी की साजिश थी सरकार बनाने की वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, ऐसा मुझे बहुत कम उम्मीद है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिनके साथ वो बनाने की सोच रहे थे वो सारे अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये गलत तरीका है। अब दूसरों के घर में जाकर के अपनी स्टेट की बदनामी कर रहे हैं, अपनी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। इतने आप उनके शुभचिंतक थे तो उसी दिन सरकार में शपथ क्यों ली थी? सबको उसी वहाँ चले जाना चाहिए था। जिस वक्त सरकार बनी है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, तो इनको निकल कर चले जाना चाहिए था कि नहीं हम इस सरकार से खुश नहीं हैं, इनके जो अलायंस हो रहा है इनसे हम खुश नहीं हैं, हम तो बीजेपी में जाएंगे। उसी दिन चले जाते, क्या जरूरत थी 2.5 साल इंतजार करने की? तो ये बड़ी शर्म की बात है। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आप सबसे 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, इनकी साजिश कदम कदम पर एक्सपोज हो रही है। अब हमें गंभीरता से लेना होगा, इनको बेदखल करना होगा। ज़्यादा दिन लगेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, पछताने का भी मौका नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे निवेदन है, इनको तुरंत एक्सपोज ये हो चुके हैं, तुरंत इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। हम सबको ये गंभीरता से लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।